नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। तो यहाँ पे जो अभी टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं और आप देख रहे हो शीतलहर की जो चेतावनियाँ जो लगातार आ रही है। मध्य प्रदेश में भी देखिए शीतलहर जो है वो जारी है। राजस्थान के जो पूर्वी और पश्चिमी रीजन है, कल यहाँ भी शीतलहर की संभावना है। उत्तर पश्चिम हवाएं लगातार चल रही हैं और अपने साथ ठंडक लेके आ रही हैं। और एक बड़ा चेंज ये आया है कि यहाँ पर जो है उत्तर पश्चिम हवाएँ जो थोड़ा कमज़ोर पड़ी है। यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो आप यहाँ देख रहे हो बना हुआ है, इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से देखिए जो हवाएं हैं वो आ रही हैं। तो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आ रही है, इसकी वजह से पूर्वी भारत में अभी जो टेम्परेचर गिर रहे थे वो अब ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी मतलब। और जो टेम्परेचर न्यूनतम तेज़ी से गिर रहा था उसमें थोड़ी सी गिरावट आ जाएगी, वो मतलब थोड़ी कमी आ जाएगी, थोड़ा बढ़ सकता है। जैसे कहीं पे टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस गया था न्यूनतम, तो वहाँ पे अब 12 हो जाएगा। तो थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको अब नज़र आएगी इन जगहों पे। लेकिन इसके जो क्षेत्र है, इसके मतलब ये वाले जो पूरे क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इधर, तो ये राजस्थान, गुजरात, ये यहाँ पे टेम्परेचर मतलब गिरा रहेगा। ठंडक लगातार जारी रहेगी। टेम्परेचर जितना था उससे 1-2 डिग्री सेल्सियस और नीचे गिर सकता है। यहाँ पे कहीं 10 था तो 9 हो सकता है। लेकिन ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है वो बढ़ सकता है। जहाँ 10 था तो वहाँ 12 डिग्री सेल्सियस अब हो सकता है न्यूनतम। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। और अभी जो कड़ाके की सर्दी है वो नहीं पड़ रही है, क्योंकि देखो जो दिन का टेम्परेचर, देखो सर्दी तो है लेकिन हमें महसूस इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि दिन को धूप निकल रही है। और तो इस वजह से टेम्परेचर मेंटेन हो जा रहा है। क्योंकि देखो न्यूनतम टेम्परेचर जो गिर रहा है, सर्दी हो रही है लेकिन दिन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो लेकिन इसलिए हमें पता नहीं चलता, क्योंकि मौसम साफ़ है, शुष्क है, क्लियर है, तो दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए हमें सर्दी का एहसास नहीं होता। जब होगा क्या, देखिए जब पहाड़ों इधर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा यहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत में, यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूमेंगी। तो इसके बनने से क्या होगा, यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ हमको इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के राजस्थान और कभी कभी मध्य प्रदेश तक यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ पहुँच जाती हैं। उत्तराखंड समेत सभी इलाकों में और ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी होती है। तो उत्तराखंड में जब इधर मैदानी इलाकों में जब बारिश होती है तो एक मतलब नमी बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। तो जब हवाएं ठंडी होती हैं तो कोहरा छा जाता है और एक कोहरे की लेयर आ जाती है, तो जो कि मतलब 300-400 मीटर ऊपर होती है ज़मीन से। तो वो जो है सूरज की किरणों को रोकती है। इस वजह से धूप की जो मतलब न्यूनतम टेम्परेचर जो है वो कम रहता है, वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस चला जाता है और अधिकतम जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, 15-16 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसलिए हमें दिन में तब ठंड लगती है, तो हमें सर्दी महसूस होती है। लेकिन अभी ऐसी कड़ाके की सर्दी नज़र नहीं आ रही है और पहाड़ों में कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले कुछ दिनों तक हमें आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मतलब एक जो सिस्टम है वो अब बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, तो इसकी वजह से बारिश तमिलनाडु केरल में बढ़ेगी। तो आइए देख लेते हैं अगले 24 घंटों में समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 17 नवंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा, आइए इसकी बात कर लेते हैं। 17 नवंबर को आप देखिए यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सारे इलाके सूखे रहेंगे, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। टेम्परेचर लगातार गिरेंगे, यहाँ पे सर्दी जारी रहेगी। न्यूनतम टेम्परेचर जो है यहाँ पे कई जगहों पे 10 से 14 के बीच ही इन जगहों पे रहेगा। और कई जगहों पे ये राजस्थान के कई जगहों पे, इधर मध्य प्रदेश के कई जगहों पे यहाँ पे टेम्परेचर जो है 8 से 6 डिग्री सेल्सियस तक, वो मतलब 8 से 7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो यहाँ पे इस तरह का मौसम रहने वाला है। बाकी बिहार में और झारखंड में और गंगे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, तो इन जगहों पे टेम्परेचर जो तेज़ से गिर रहे थे। और ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण रीजन और ये कुछ पूर्वी रीजन, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर गिर रहे थे उसमें गिरावट आएगी, मतलब थोड़ा सा रुक जाएगा वो, और टेम्परेचर नहीं गिरेगा, बढ़ सकता है 1-2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ सकता है न्यूनतम में, क्योंकि यहाँ पे नमी वाली हवाएं जो वो आ रही हैं अरब सागर से, जो कि उत्तर पश्चिम हवा को रोक रही हैं इसलिए। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में लगातार गिरते रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी टेम्परेचर गिरेंगे। तो नीचे की तरफ चलो तो यहाँ पे देखो
इधर आंध्र प्रदेश के तटों पे यहाँ कोई वेदर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, साफ और शुष्क मौसम में टेम्परेचर गिर सकता है। लेकिन रायलसीमा के निचले रीजन जो है वहाँ हल्की वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है। तमिलनाडु केरला में हल्की से मध्यम के साथ कुछ समय के लिए तेज़ बौछारें पड़ सकती हैं, और कर्नाटका के जो निचले रीजन है वहाँ थोड़े बादल पहुँच सकते हैं और हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी कर्नाटका के ऊपरी रीजन और महाराष्ट्र के तटीय रीजन से लेकर के कर्नाटका के तट तक कोई वेदर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। अब बात कर लेते हैं 18 और 19 नवंबर को क्या कुछ गतिविधियां हो सकती है मौसम में। 18 नवंबर को देखिए यहाँ पे जो बारिश की गतिविधियां हैं वो तमिलनाडु केरला में नज़र आ रही है, और जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा था वो देखिए यहाँ पे थाईलैंड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। 20-21 तारीख तक ये तटों से टकरा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 18 तारीख को तमिलनाडु केरला और कर्नाटका के जो निचले रीजन है वहाँ पे हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन तमिलनाडु केरला में थोड़ी तेज़ बारिश हो सकती है। चेन्नई में, खास करके चेन्नई में जो तटीय रीजन है वहाँ हल्की से मध्यम के साथ कुछ समय तेज़ बारिश पड़ सकती है। पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम ही नज़र आ रहा है, और यहाँ पे बिहार से लेके उत्तर प्रदेश इधर बरेली तक यहाँ पे टेम्परेचर जो गिर रहे थे वो धप हो जाएंगे, मतलब गिरना बंद कर देंगे, क्योंकि आर्द्रता वाली हवाएं पहुँच रही हैं। इधर मुंबई से लेकर के सभी जगहों पे जो टेम्परेचर गिर रहे थे वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हवाएं जो है वो एक निश्चित दिशा की नहीं चल रही है, मिक्स हो रहा है। और इधर बिहार के ऊपर भी देखिए नमी वाली हवा यहाँ पे आ रही है, मतलब यहाँ पे नमी वाली हवाएं आ रही है, इसलिए यहाँ पे जो वेदर एक्टिविटी हो रही थी अब वो बंद हो जाएगी। वो मतलब जो टेम्परेचर 23 से गिर रहे थे वो बंद हो जाएगी। लेकिन ये वाले जो इलाके हैं ये अभी भी टेम्परेचर गिरता हुआ ही महसूस करेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के राजस्थान, गुजरात सभी इलाकों में ठंडक रहेगी, और उत्तर भारत के पहाड़ों में साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा 18 नवंबर को। अब बात कर लेते हैं 19 नवंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 19 नवंबर को आप देखो यहाँ पे जो वेदर एक्टिविटी है वो सेम ऐसा ही लगभग है। यहाँ पे मुंबई में कोई भी वेदर, मुंबई से लेके ये जितने भी रीजन है यहाँ पे महाराष्ट्र से लेकर के बरेली से लेके इधर उधम सिंह नगर जिले तक उत्तराखंड के यहाँ पे टेम्परेचर जो गिर रहे थे वो बंद हो जाएंगे, और यहाँ पे थोड़ा से न्यूनतम टेम्परेचर में बढ़ोतरी आपको नज़र आएंगे। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात यहाँ पे टेम्परेचर गिरते रहेंगे लगातार। राजस्थान में भी यहाँ पे ठंडक लगातार बनी रहेगी, और तमिलनाडु केरला में बारिश जारी रहेगी। यहाँ पे जो सिस्टम बना था देखिए यहाँ पे तटों के करीब आ चुका है 19 तारीख को, और 20 तारीख को ये तटों से टकरा जाएगा, और 21 तारीख तक यहाँ पे भारी बारिश तमिलनाडु केरला में हमें देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मौसम के अपडेट से अपडेटेड रहें। मौसम हब में भी के लिए इतना ही।